हेलो एवरीवन। सो मैं फाइनली ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकली ट्वीट किया था एक बिटकॉइन के ऊपर, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, है ना। तो फाइनल क्रक्स पे आने से पहले थोड़ा एक बैक स्टोरी देख लेते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि लिटरली एस्ट्रोलॉजी वर्सेस गेम थ्योरी वाला थोड़ा सीन चल रहा था। मतलब जब भी एस्ट्रोलॉजी से कुछ फाइंडिंग्स निकलती थी, उसके रिजल्ट्स, और जो जनरली हम गेम थ्योरी पे प्रैक्टिस करते हैं उसके रिजल्ट्स में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें देखी हमने। गेम थियरी कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रिजल्ट दे रहा था और एस्ट्रोलॉजी फेल होती थी। लेटर ऑन क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजी से एक मैक्रो व्यू मिलने लगा कि ये टाइम फ्रेम, मतलब बिगर टाइम फ्रेम पे एक ये मैक्रो व्यू है, मतलब ये बुलिश पीरियड है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। एंड एनीवेज गेम थियरी तो उस टाइम पे हेल्प कर ही रहा था एंट्री और एग्जिट में, है ना। तो और ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू की वजह से थोड़ा ईजी हो जाता था काम फिर भी। थोड़ा और आगे आए तो मैं इसका एक एग्जांपल प्रूफ के साथ भी शेयर करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें एडिट करूँगा या तो फिर कैप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। सो फिर थर्ड फेज ऐसा आया कि गैन थियरी से मैक्रो व्यू भी मिलने लगा कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये पर चल रही है तो 450 या 500 तक की उसकी एक एक्टिव साइकिल है। एंड उस जर्नी के बीच में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कब बीच में हर्डल्स है, कि कब बीच में कोई बेरिश पैच ऑफ टाइम आ सकता है, तो वो भी पता चला। जैसे एक एग्जांपल मैंने नोट किया है कि एक बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो 2020 में जब बिटकॉइन 21,000 या 20,000 पे चल रहा था, तो एट दैट टाइम मैंने कहा था कि 96,000 की फिफ्थ साइकिल एक्टिव है ना, विच वी हैव आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द गेन ऑक्टेव थियोरी। ओके, फिर जब बिटकॉइन थोड़ा आगे उसकी जर्नी में आगे गया, ऊपर गया, तब एक स्पेसिफिक टाइम था 20 मई 2024। ये स्पेसिफिक डेट को एज पर एस्ट्रोलॉजी हमें पता था कि बिकॉज ऑफ द यूरेनस प्लैनेट 10 जून 2024 ऑनवर्ड्स ये करेक्शन दे सकता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी जिसका मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि क्या रिजल्ट आएगा। करेक्शन आएगा, लेकिन फिर भी हमें 96 के तो पता था, जिस पे हम एज पर गेन थियोरी जो भी फाइंडिंग्स है तो उस पर हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है ना। बट ये थोड़ा ये एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर पे ज़्यादा मेहनत करी थी, तो लगता था कि ये देखने वाला चीज़ हो। और एक्चुअली में 10 जून 2024 पे बिटकॉइन कुछ 71 के आसपास था और वहाँ से करेक्शन एक्चुअली में स्टार्ट हुआ और वो गिरते गिरते 49 के तक पहुँचा, है ना। ये सेकेंड फेज में थोड़ा एक एस्ट्रोलॉजी पे एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। और जब वो करेक्ट हो गया, सेटल हो गया, तब आई थिंक अक्टूबर 14 अक्टूबर 2024 में आई कुड से कि जो करेक्शन का फेज था बिकॉज ऑफ XYZ यूरेनस प्लैनेट के हिसाब से वो हो गया है। और अब इट शुड राइज फॉर इट्स फिफ्थ साइकिल विच इज़ 96,000, है ना। एंड वी विटनेस्ड कि वो 96,000 पे फिर गया था। ओके, तो ये बेसिकली ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी से अब एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को एनालाइज किया जा सकता है ना। अगर उसके रिजल्ट इस बार सक्सेसफुल थे, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया उसमें, तो वो हिसाब से अभी 2030 तक एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें बिटकॉइन कैन नॉट राइज, बिटकॉइन कैन नॉट राइज। लेकिन एज पर गैन थियोरी 3,17,000 या 3,18,000 का फिफ्थ साइकिल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ना। तो इसको जब एक बार वापस से रिव्यू किया था मैंने कुछ टाइम पहले, तो उस मुझे एक मैसेज भी मिला, एक स्टूडेंट को भेजा था अभी मैंने उनसे वो मैसेज मांगा। उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि अगर 2025 के पहले नहीं ये 3,18,000 की साइकिल कंप्लीट हुई तो फिर सीधा 2030 के बाद हो सकती है ना। तो
आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि आपको ये पता है कि 3,18,000 का लेवल ड्यू है, अभी चल रहा है कुछ 70,000 के आसपास। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि गेन थियरी के हिसाब से इसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ इतनी डीप नहीं है, बट है 38 से लेके 45 के बीच तक की है ना। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि 30-40% अभी इन्वेस्ट करो एंड वेट फॉर द करेक्शन। अगर आया तो वी आर लकी, क्योंकि जो फिफ्थ साइकिल अभी एक्टिवेटेड है 3.25 लाख की, 3,18,000 की, उसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, है ना। बट अगर ये करेक्शन वाला फेज जो एस्ट्रोलॉजिकली है वो अगर होता है तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आप कभी भी कोई भी करेक्शन, फ्लैश करेक्शन झेला जा सकता है, क्योंकि ना वो बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम का होता है। बट अगर कोई करेक्शन टाइम एक लॉन्गर टाइम के लिए चला तो वो बहुत दिक्कत देता है ना। 50% का करेक्शन 2 दिन में अगर आ जाता है तो वो दुख नहीं देता है इतना, ठीक। लेकिन 20% का करेक्शन 5 साल तक रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा पेन देता है ना। तो ये एक था मेरा प्लस। थोड़ा और अगर मैं ट्राई करूँ एक्सप्लेन करने की, कि जैसे मैंने अभी एक ट्वीट किया था कि जो एस्ट्रोलॉजी में जनरल प्रैक्टिस की जाती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, कि एक स्पेसिफिक प्लैनेट एक स्पेसिफिक सेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है ना। ये कुछ हद तक मैं भी कंसिडर करता हूँ। बट जो सेकेंड प्रैक्टिस है ना, उसमें सबसे प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर मान के चलो बिटकॉइन के लिए यूरेनस मोस्ट कनेक्टेड प्लैनेट है तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो लोग ये मानते हैं कि यूरेनस प्लैनेट जब जब पॉजिटिव होगा ट्रांजिशन में या गोचर में, तब तक वो बिटकॉइन को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और एग्जांपल दूँ तो जुपिटर को लोग गोल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, विच इज़ ठीक है। बट अगर जुपिटर जब जब गोचर में पॉजिटिव होगा तब तक वो गोल्ड को बुलिश रखेगा। अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो गलत है। मैंने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखे जिस पे रिजल्ट नहीं मिलता है ना। तो बेसिकली अगर आपको इसमें सही में आगे थोड़ा और प्रोडक्टिव आउटपुट चाहिए एस्ट्रोलॉजी से, जिस विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आई लव माई गेम थियरी प्रैक्टिस, बट मैं भी अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं भी बहुत इसमें टाइम देता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, है ना। अनलकीली ये थर्ड फेज़ का जो मैंने आपको बताया कि मैक्रोव्यू भी मिल रहा है गेम थियरी से, और उसके उस टाइम फ्रेम में एस्ट्रोलॉजी से लकीली ये फाइंडिंग्स मिल रही है कि उस जर्नी में कहाँ कहाँ हर्डल्स आ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजिकली फाइंडिंग्स। अगर वो आपको करना हो तो पहले तो आप ये जो जनरल प्रैक्टिस है उसको बंद कर दो। आप खाली ये देखोगे ना कि जुपिटर को खाली देखोगे, उसको उसका पूरा टाइमलाइन अगर स्टडी करोगे ट्रांजिशन पूरा पीरियड, तो उसमें जब जब वो एग्जॉल्टेड होगा, मतलब उच्च का होगा, या जब जब डेबिलिटेटेड होगा या नीच का होगा, तो वहाँ पे आप इसका सीधा इम्पैक्ट प्राइस चार्ट पे देखोगे तो नहीं मिलेगा। इसमें अगर बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं एग्जांपल अगर ट्राई करूँ समझाने का, तो ये है कि अज्यूम करो कि आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर, आप एक कोई स्कूल में पढ़ रहे हो और आप एक कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, है ना। तेरे टोटल 3 क्लासरूम्स, 3 क्लासरूम के बीच में कंपटीशन होने वाली है, और आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ठीक है। आप जो कंपटीशन हो रही है उस सब्जेक्ट में बहुत ब्रिलियंट हो, उससे बहुत कनेक्शन आपका। तो आप जिस क्लासरूम के बिहाफ पे पार्टिसिपेट करोगे उस क्लासरूम को अच्छा ही रिजल्ट आएगा, है ना। ऐसा कॉमन समझना ठीक है, बट इसमें भी कुछ फेजेस ऐसे हैं जो, जैसे कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी पॉजिटिव फॉर दैट सब्जेक्ट जिसके बारे में कंपटीशन है, बट अब उस क्लासरूम में जिस जगह बैठ रहे हो, आपके बाजू में एक बहुत डल स्टूडेंट है, या बहुत ही नेगेटिव स्टूडेंट है, या बहुत ही नटोरियस एलिमेंट है। तो अब हो सकता है कि या तो वो आपको डिस्टर्ब करे, है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, या तो आप अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर करो, वो आपको वो भी आपके साथ थोड़ा पॉजिटिव हो जाए और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करे अच्छे रिजल्ट देने में, है ना। बट जनरली ऐसा होता है कि यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट, तो आप वो रिजल्ट नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए था, है ना। बट मान के चलो कि रोटेशन हो रहा है क्लासरूम में हर एक पर्सन का,
अलग अलग जगह। तो आप का एक स्पेसिफिक टाइम है जहाँ पे आपकी उस जगह रोटेशन होगी जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट नहीं था, ऊपर से सपोर्टिंग एलिमेंट था। मतलब आपके बाजू में बच्चा भी बहुत, स्टूडेंट भी बहुत पॉजिटिव मिला आपको, है ना, जो कि आपको एटलीस्ट भले सपोर्ट ना करे लेकिन तंग ना करे। तो डेफिनेटली उस फेज़ में आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप सिर्फ एक प्लानट मान के चलो, खाली यूरेनस, अगर बिटकॉइन को एनालाइज करना, आप सिर्फ यूरेनस को ये करोगे कि मैं पूरा उसका 50 या 100 साल का टाइमलाइन ले लेता हूँ और देख लेता हूँ कि भाई ये कब कब किस राशि में किस डिग्री पे इसके एग्जॉल्टेड पॉइंट्स, एग्जॉल्टेशन के पॉइंट्स है, बस वो डेट नोट कर लो और फिर वहाँ पे उसके पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। आपको पहले जिस सेक्टर का एनालाइज करना उसका भी बर्थ चार्ट बनाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे हमारी बात करो तो हम कभी ऐसा करते हैं अपने लिए कि मतलब अगर अज्यूम करो कि शनि ग्रह एक स्पेसिफिक फेज में वो 7.5 वाला प्रभाव रखता है ना, तो वो सबके लिए 7.5 तो नहीं लाता ना। आप अपने बर्थ चार्ट में फिर उस गोचर के चार्ट को देखते हो ना कि कब वो आपके उसमें वो फेज आ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये चीज़ पर्सनल हॉरोस्कोप में प्रैक्टिस करना इजी है बिकॉज देर इज़ नो कन्फ्यूज़न। या तो आप मतलब आपको अपना हॉरोस्कोप बनाना है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आपको डेट ऑफ प्लेस पता है, आपको डेट ऑफ टाइम पता है ना। अब मैंने जिसे कुछ कहाँ कहाँ से स्टडी करके जहाँ जहाँ से कुछ कुछ थोड़ा बहुत सीखा, उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग मिली कि किसी ने एक चीज़ की बात करी कि अगर मुझे जैसे अज्यूम करो कि जस्ट कोई कंपनी पे एनालाइज करना है ना, मान के चलो एक स्पेसिफिक फैक्ट जुपिटर प्लैनेट है ना, तो ये फाइनेंस की कंपनी को रूल करता है, मतलब है ना, कनेक्शन है उसका। तो फाइनेंशियल किसी कंपनी पे पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा उसके लिए सिर्फ जुपिटर नहीं, लेकिन उसमें उसने उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट को रेफरेंस में लेके बर्थ चार्ट बनाया, उसने उसके आईपीओ डेट को रेफरेंस में लेके बर्थ चार्ट बनाया, है ना। एंड करा प्रैक्टिस हो, मैंने भी उसको बहुत अलग अलग जगह से बैक टेस्ट किया और उसमें रिजल्ट नहीं मिला, है ना। वो मैंने देखा क्यों ऐसा होता है। आप ये समझो कि अगर मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कब होगा, कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रॉफिट कमा रही है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक तो पहले तो ये इल्यूजन दिमाग से निकाल दो कि कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाऊंगा, ये इल्यूजन है। ये मैं प्रूफ करूंगा कभी जब मेरा कोई फंडामेंटल रिसर्च का एक कोर्स, जब भी कोर्स नहीं, चलो मैं ऐसे ही फाइंडिंग्स भी बताऊंगा तो मैं उसमें प्रूफ करके बताऊंगा आपको, है ना। खैर, तो मेरा किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मेरा प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब उस कंपनी के शेयर प्राइस का भाव बढ़ेगा, सिंपल है ना। तो उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट, फिर उस कंपनी की आईपीओ डेट को लेके हॉरोस्कोप मत बनाओ। आपको उस कंपनी के शेयर प्राइस से मतलब है, तो वो प्राइस का जन्म पहले चार्ट पे कब हुआ, मतलब प्राइस चार्ट पे पहली कैंडल किस दिन बनी, किस समय बनी, उसको जब मैंने उसको मैंने कंसीडर करके जब हॉरोस्कोप बनाया, फिर उसको गोचर के साथ जब मिक्स करके कुछ चीज़ें एनालाइज करी, तो फाइंडिंग सही में इंटरेस्टिंग मिली और जिसमें रिजल्ट भी दिखा, है ना। तो अब इसमें आप, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है, इजी नहीं है ना, बट स्टिल डूएबल है। और टू बी वेरी फ्रैंक, 99% 95% ऑफ द टाइम मेरी डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ गेम थियरी पे ही रहती है। बट फिर भी एक वो कीड़ा होता है कि जब क्योंकि गेम थियरी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ऑक्टेव थियरी, नेचुरल टाइम साइकिल, ये सब के जो भी क्रक्स मैथमेटिक्स है ना, वो किसी न किसी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से कनेक्टेड है। और वो डेटा किसी ना किसी एक्चुअल, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल मतलब किसी ना किसी प्लानिटरी मूवमेंट या उनके जो रेशोज है उससे कनेक्टेड है। तो आपका नेचुरली ध्यान जाएगा ही जाएगा कि आप एस्ट्रोनॉमी के साथ एस्ट्रोलॉजी भी स्टडी करो, है ना। तो ये है। सो बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो कि दो बिटकॉइन का 3,18,000 का टारगेट है, लेकिन
ये एक डेप्थ आपको देखनी पड़ेगी, आप एकदम से 100% अभी एंटर नहीं कर सकते, है ना। तो वो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब भी गेन थियरी से कोई फाइंडिंग्स किए तो वो ओवररूल किया है उसने एस्ट्रोलॉजी को। लेकिन रीसेंट फेज में जो मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बताया था कि जिसमें मैंने 20 मई 2024 को कहा था कि 10 जून से बिकॉज ऑफ यूरेनस प्लैनेट का एक स्पेसिफिक ट्रांजिशन कॉम्बिनेशन है, तो उसके हिसाब से वो करेक्शन में जा सकता है 10 जून से, और वो होते हुए दिखा। और वैसे कुछ कुछ अलग सेक्टर्स पे भी दिखा था जिसका मैंने पोस्ट नहीं करा, तो मैं उसके ऊपर जिक्र नहीं करूँगा, है ना। बाकी ये फेजेस वाइज जो भी मैंने प्रिडिक्शन की जिसका मैंने अभी इसमें जिक्र किया है, उसकी मैं स्क्रीनशॉट और उसके लिंक्स पे इस कैप्शन में डाल दूंगा और ये वीडियो में एडिट करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।